नए लेबर कोड्स के असर से देश में रोजगार के मोर्चे पर बड़े बदलाव आने वाले हैं। ये कानून इकोनॉमी को भी मजबूत बनाने का दम भर रहे हैं। ये बदलाव 29 पुराने उलझे हुए कानूनों की जगह लेकर एक ऐसा वर्किंग वर्ल्ड बनाने वाले हैं जहां वर्कर्स भी सुरक्षित होंगे और इकोनॉमी भी तेजी से आगे बढ़ेगी। एसबीआई रिसर्च के मुताबिक फिलहाल देश में 44 करोड़ मजदूर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में हैं, जिनमें से 31 करोड़ ई श्रम पर रजिस्टर्ड है। इनमें से नए लेबर कोड्स के बाद 20% के औपचारिक सेक्टर में आने की उम्मीद है, यानी करीब 10 करोड़ लोगों को फायदा होगा। इसका मतलब है कि भारत में सोशल सिक्योरिटी कवरेज अगले 2-3 साल में 80 से 85% तक पहुंच सकता है, जो अब तक कभी नहीं हुआ था। पीएलएफएस के मुताबिक भारत में अभी फॉर्मल वर्कर्स की हिस्सेदारी 60% के आसपास है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लेबर कोड्स लागू होने के बाद फॉर्मलाइजेशन 15% बढ़कर 75.5% हो सकता है। आईएलओ के मुताबिक भारत की सोशल सिक्योरिटी कवरेज 2015 के 19% से बढ़कर 2025 में 64.3% पहुंच गई है। यानी इन कोड्स का असर देश की औद्योगिक ताकत, वर्कर्स की सुरक्षा और भारत की ग्लोबल इकोनॉमिक पोजीशन पर भी पड़ना तय है। लेकिन सबसे बड़ा फायदा रोजगार पर होगा, क्योंकि इसके बाद बेरोजगारी में 0.3 से 1.3% तक कमी होने की संभावना है। इसका मतलब 77 लाख नई नौकरियां पैदा हो सकती हैं। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में 1 से 2.2% तक रोजगार बढ़ सकता है। नए वेज कोड के तहत अब बेसिक सैलरी सीटीसी के 50% के बराबर हो जाएगी। इससे पीएफ और ग्रेच्युटी बढ़ेंगे और टेक होम सैलरी थोड़ी कम हो जाएगी। मिसाल के तौर पर 7 लाख सालाना सैलरी पर अगर अभी तक टेक होम 6.52 लाख है, तो ये घटकर 6.41 लाख रह सकती है। वहीं सीटीसी 15 लाख के केस में टेक होम वेतन 12.78 लाख से 13,414 रुपए कम हो सकता है। लेकिन शॉर्ट टर्म का ये नुकसान लॉन्ग टर्म में रिटायरमेंट बेनिफिट्स की वजह से ज्यादा फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि पीएफ और ग्रेच्युटी पहले से ज्यादा मिलेंगे। इसके अलावा डेली वेजर्स को शिफ्ट खत्म होते ही पेमेंट मिलेगा। मंथली वर्कर्स को 7 दिनों के अंदर वेतन देना होगा। टर्मिनेशन पर 2 कार्य दिवस में सेटलमेंट करना होगा। 40 साल से ऊपर सभी वर्कर्स का फ्री सालाना हेल्थ चेकअप जरूरी होगा। गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को पहली बार सोशल सिक्योरिटी मिलेगी। यानी ये कोड सिर्फ मजदूरों का ही नहीं, देश की हेल्थ, रोजगार और प्रोडक्शन क्षमता का पूरा ढांचा बदल रहे हैं। इसका एक और बड़ा फायदा कंजम्पशन बूस्ट के तौर पर सामने आएगा, क्योंकि औसतन एक वर्कर की इनकम 95 रुपए प्रतिदिन बढ़ सकती है। इससे देश भर में 75,000 करोड़ रुपए की एक्स्ट्रा खपत होगी, यानी एक्स्ट्रा कंजम्पशन होगा, जो भारत की कंजम्पशन साइकिल का नया इंजन बन सकता है। यानी ये बदलाव भारत को फॉर्मल इकोनॉमी और विकसित भारत 2047 की दिशा में तेजी से आगे ले जाने के लिए बेहद तैयार है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें और बिस तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।